कनाडा स्पाउस वीज़ा के बारे में बहुत बड़ी एक अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हमारे रिसेंटली जितने भी वीज़ा आए हैं, ट्रेंड बढ़िया है इस टाइम पे स्पाउस वीज़ा का। उसमें हमने एक पैटर्न देखा है। हमने ये देखा है कि कैसे जो वीज़ाज हैं वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं और कैसे अगर आप रीअप्लाई करते हैं तो वो आ रहे हैं। इस वीडियो में वो जो डीप एनालिसिस हमने किया है, जो इनसाइट्स मेरे पास हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कोई भी वीडियो पे अपने अंदर के जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करता है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ताकि जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो का फायदा उठा सके, अपने स्पाउस वीज़ा को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सके और आने वाले दिनों में अपने स्पाउस को कनाडा जाके ज्वाइन कर सके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनको इस वीडियो की जरूरत है। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो हमारे रिसेंटली 11 वीज़ा आए हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट के, जिसमें से 9 वीज़ा जो हैं वो आफ्टर रिफ्यूजल हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, 11 में से 9 वीज़ा जो हैं यानी कि 80% से ज़्यादा जो हैं वो आफ्टर रिफ्यूजल हैं। बहुत से स्पाउस वीज़ा वाले हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, मेरी टीम को कांटेक्ट करते हैं, तो उनका यही क्वेश्चन होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इस टाइम पे हैं जो भी स्पाउस वीज़ा डालते हैं तो उनका 1 या 2 रिफ्यूजल आए होते हैं। कईयों को तो 5-5, 6-6 रिफ्यूजल हैं, उन्होंने विजिटर में भी रिफ्यूजल ले रखा है, स्पाउस वीज़ा में भी ले रखा है, कईयों का तो स्टडी वीज़ा में भी पहले रिफ्यूजल आया हुआ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने 5-6 रिफ्यूजल लेने के बाद और अलग अलग कैटेगरी से रिफ्यूजल देने के बाद क्या मेरा वीज़ा आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो मैंने 9 आपको रिफ्यूजल बोले हैं, पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे इनका वीज़ा आया है। मोहम्मद कासिम है मलेरकोटला से, 4 रिफ्यूजल के बाद वीज़ा आया है। सोनाली बेन है गुजरात से, 5 रिफ्यूजल के बाद वीज़ा आया है। आशीष हैं गुजरात से, 3 रिफ्यूजल के बाद वीज़ा आया है। बलविंदर हैं, ये बठिंडा पंजाब से हैं, 2 रिफ्यूजल के बाद वीज़ा आया है। उर्वशी हैं गुजरात से, 2 रिफ्यूजल के बाद वीज़ा आया है। प्रीति हैं तेलंगाना से, इनका 3 रिफ्यूजल के बाद वीज़ा आया है। मनप्रीत हैं लुधियाना पंजाब से, 1 रिफ्यूजल के बाद वीज़ा आया है। रिम्पल हैं, ये गुजरात से हैं, 2 रिफ्यूजल के बाद वीज़ा आया। और लास्ट में विनय हैं, यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो 1 रिफ्यूजल के बाद वीज़ा है। यहां पे मैं आपको 2 चीज़ें नोटिस कराना चाहूंगा इस लिस्ट से। पहली तो ये पूरे इंडिया से जो वीज़े आते हैं हमारे साथ, पूरे इंडिया से जो हैं वो अप्लाई करते हैं, तो ये पूरे इंडिया के हैं, किसी एक रीजन के नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार हमें ये लगता है कि इस रीजन के वीज़ा नहीं आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो पूरे इंडिया के वीज़ा हैं। तो आपने चाहे गुजरात से अप्लाई किया है, आपने चाहे बॉम्बे से अप्लाई किया है, आपने तेलंगाना से अप्लाई किया, कहीं से भी अप्लाई किया है तो आपका वीज़ा आ सकता है। पंजाब से अप्लाई किया है, हरियाणा से अप्लाई किया है तो आ सकता है। दूसरी बात जो है, इसमें 5 रिफ्यूजल वाला भी है, 4 रिफ्यूजल वाला भी है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इनके जो रिफ्यूजल हैं वो अकेले ओपन वर्क परमिट के रिफ्यूजल नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जिनका पहले विजिटर वीज़ा का रिफ्यूजल था, कई ऐसे हैं जिनका स्टडी वीज़ा का रिफ्यूजल था, तो हर एक तरह के रिफ्यूजल हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्पाउस वीज़ा का रिफ्यूजल आया हुआ है, किसी तरीके से भी आया हुआ, आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको ये कहता है कि रिफ्यूजल के बाद वीज़ा आने के चांसेस कम है, नहीं आता है, तो ये लिस्ट मैंने आपको इसीलिए पढ़ के बताई है ताकि आपको पता चल सके कि रिफ्यूजल के बाद वीज़ा आते हैं और धड़ाधड़ वीज़ा आते हैं। अब इनमें जो रीज़न मोटा मोटा, हालांकि इनके अलग अलग रीज़न हो सकते थे, लेकिन 2 कॉमन रीज़न निकल के आए हैं जो शायद इस टाइम पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपका रिफ्यूजल आया तो उनमें से ये रिफ्यूजल आपका रीज़न हो सकता है। पहला फाइनेंशियल का रीज़न आया। फाइनेंशियल में भी आगे जो इंडिया में है एप्लीकेंट है जो, उन पे उन्होंने कहा कि आपकी जॉब जो है वो प्रॉपर नहीं है, आपके फंड्स प्रॉपर नहीं है, हमें नहीं लगता कि आप वहाँ पे जाके जो है अपना खर्चा उठा सकेंगे। तो फाइनेंशियल जो रीज़न है वो काफ़ी कॉमन है। इसमें मैं आपको यही कहूँगा जो हम करते हैं कि अपने फाइनेंशियल जो है वो प्रॉपरली लगाइए। प्रॉपरली का मतलब ये है कि लीको के हिसाब से फंड दिखाइए। LICO बोल रहा हूँ, लो इनकम कट ऑफ बोलते हैं। 26 जाके गूगल में डाल लेना, जो लो ऑफ लीको 26 का है, 2% का है, 3% का, जितने भी परसेंट ने आपने कनाडा में रहना है तो उसके हिसाब से अपने फंड जो है वो शो कीजिए। आपकी CA रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर लगाइए। अगर आपका कोई इनकम का सोर्स है तो आपकी ITR उस इनकम सोर्स से रिलेट होनी चाहिए। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, जॉब में आपकी 50,000 जो है वो सैलरी है, यानी कि आपका मोटा मोटा 6 लाख की आपकी है, तो ITR उस चीज़ को जस्टिफाई करता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप दिखा रहे हैं जॉब और ITR आपकी कुछ और कह रही है, जॉब की जो सैलरी आप दिखा रहे हैं वो कुछ और कह रही है। तो इन चीज़ों का हालांकि ये बहुत डीप है, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है फाइनेंशियल का। और दूसरा जो रीज़न आया है रिलेशनशिप का, बहुत से लोगों को रिलेशनशिप का आता है कि आपके रिलेशनशिप के प्रूफ सही नहीं है, हमें क्रेडिबल नहीं लगी, आपकी जेन्युइन नहीं लगी है। तो इसमें अगर तो आपकी प्रूफ आपने कम लगाए हैं
तो अपने प्रूफ को रिवाइज करके जो है प्रॉपर लगाइए। जितने प्रूफ ज़्यादा लगा देंगे, खास करके जो पब्लिकली प्रूफ है कि आप अपने मैरिज के दौरान आपका कितना क्राउड था, आपने जो रिचुअल्स किए हैं वो प्रॉपर किए हैं कि नहीं है, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज वाले जो रिचुअल्स, जहाँ रीति रिवाज हम जो करते हैं, उसके बाद मैरिज होने के बाद आपने कितने फंक्शन अटेंड किए हैं, पब्लिकली कितनी अपनी फोटोज हैं, तो ये चीज़ें आपने ऐड ऑन करनी है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक छत के नीचे, जिसको कोहैबिटेशन कह देते हैं, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक छत के नीचे रहने के जितने प्रूफ हैं, एज हस्बैंड वाइफ आप घूमने गए हैं कहीं पे, आपने घर पे सेलिब्रेट किया है, वो सारी चीज़ें आपने, अपनी फैमिली के साथ फोटोज हैं, वो सारी चीज़ें आपने ऐड ऑन करनी है। तो ओवरऑल मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा इंक्वायरी इसी चीज़ की है कि रिफ्यूज़ल के बाद मेरा वीज़ा आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। मैंने विद प्रूफ वीज़ाज आपके सामने रखे हैं। मैंने ये भी बताया है इस वीडियो में कि ये वीज़ाज कैसे आए हैं, कौन से वो कॉमन रीज़न थे। अब शायद आपको मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, पता चल गया होगा कि रिफ्यूज़ल के बाद भी जो है स्पाउस वीज़ा आता है। तो अगर आपको किसी तरीके का कन्फ्यूज़न अभी भी है तो हमारे नंबर नीचे दिए गए, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि रिफ्यूज़ल के बाद मेरा वीज़ा नहीं आ सकता है, मैं आपको श्योर करता हूँ, अगर आपका प्रोफाइल सही है, प्रॉपरली पहले उसको बिगाड़ा नहीं गया है, हम उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं अभी भी, तो आपका वीज़ा आ सकता है। तो नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, आपका स्पाउस वीज़ा लग सकता है। अगर एलिजिबल हैं, दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।